हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अकार्बनिक ग्रेफ बच्चों ये टाइपिंग एरर है, ये हमारा ग्रेफाइट है। अकार्बनिक ग्रेफाइट है। बच्चों हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। प्रश्न है हमारा अकार्बनिक ग्रेफाइट। अकार्बनिक ग्रेफाइट किसे बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड को। बोरोन नाइट्राइड को क्या बोलते हैं बच्चों? अकार्बनिक ग्रेफाइट। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है बच्चों Bn। देखिए बच्चों, यहाँ पे बी में हमारे बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नाइट्रोजन में कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। तो 2 यहाँ हो गए और 3 यहाँ हो गए। तो बच्चों क्या करते हैं इनसे? यहाँ पे 3 यहाँ पे बंद बना लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? 3 बंद यहाँ पे बोरोन की इससे क्या करते हैं बच्चों? बंद बना लेते हैं। कौन सा बंद बनाते हैं बच्चों? सहसंयोजक बंद। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ अकार्बनिक ग्रेफाइट। तो बच्चों ये किसके समसंरचनात्मक होंगे? ये कार्बनिक ग्रेफाइट के समसंरचनात्मक होंगे। समसंरचनात्मक होंगे। किसके होंगे बच्चों? कार्बनिक ग्रेफाइट या ग्रेफाइट के। कार्बनिक ग्रेफाइट को क्या बोलते हैं बच्चों? हम ग्रेफाइट ही बोलते हैं। यानी कि इनकी आकृति और ग्रेफाइट की आकृति कैसी होगी बच्चों? अकार्बनिक ग्रेफाइट और ग्रेफाइट की आकृति कैसी होगी बच्चों? लगभग लगभग समान होगी। अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि देखिए इसको इसको ये बनता कैसे है? ये बनता है हमारा बोरोन के 2 परमाणु। और जब बोरोन के 2 परमाणु की अभिक्रिया किससे होती है बच्चों? N2 से होती है। तो हमारा क्या बनता है बच्चों? यहाँ पे Bn बनता है, यानी बोरोन नाइट्राइड बनता है बच्चों। ये यहाँ पे बोरोन नाइट्राइड है। बोरोन नाइट्राइड है ये। बोरोन नाइट्राइड। देखिए बच्चों, तो ये होता क्या है कि हमारा ये कैसे, ये इसका जो बनता है किस तरह का बनता है? देखिए ये BnX बनता है। BnX मतलब क्या हुआ बच्चों? ये हमारा बहुलक यौगिक है। कैसे यौगिक है? बहुलक यौगिक मतलब, बहुलक यौगिक मतलब इसी तरह के कई परमाणु, क्या बच्चों? इसी तरह के कई जो परमाणु होते हैं ये इनसे जुड़ते चले जाते हैं। किस तरह से? देखिए समझिए यहाँ पे। देखिए ये हमारे यहाँ पे क्या है बच्चों? ये हमारा बोरोन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, फिर बोरोन है, फिर नाइट्रोजन है, बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन। तो बच्चे हटा करते हैं। देखिए इसके नीचे यहाँ पे क्या आएगा? इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा। और ये समझते हैं कि संरचना कैसे बनेगी। देखिए बी बी यानी कि बोरोन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, एन आ जाएगा, फिर यहाँ पे एन आ जाएगा। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे? बंद बनाएंगे। देखिए ये ऐसे इस तरह बनेगा, फिर ये ऐसे इस तरह से जुड़ता चला जाएगा। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे एक सिंगल बंद, एक डबल बंद, एक सिंगल बंद, एक डबल बंद। इस तरीके से संरचना बच्चों बनती चली जाएगी। एक सिंगल बंद और एक यहाँ पे डबल बंद। ठीक इसी तरीके से बच्चों क्या होगी हमारी ये संरचना, ऐसे ये बनती चली जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम बोलते हैं बहुलक परमाणु। क्या बोलते हैं बच्चों? बहुलक परमाणु। ये क्या हुआ बच्चों हमारा? ये हमारा हो गया BnX, यानी कि बोरोन नाइट्राइड की बहुलक संरचना। अब देखते हैं बच्चों इसके बारे में क्या देखना है। इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इसके बारे में क्या देखना है। ये हमारा बच्चों इसका गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इसका क्या होता है? गलनांक होता है। और बच्चों ये जल में अघुलनशील है। ये जल में अघुलनशील है ये। और ये बच्चों होता है क्या? ये हमारा सफेद ठोस होता है। कैसा होता है बच्चों? सफेद होता है। और कैसा होता है बच्चों? ठोस होता है। सफेद ठोस होता है। ये तो बच्चों इसके गुण होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि हमारा, देखिए यहाँ पे ये होता है क्या बच्चों? बोरोन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। और नाइट्रोजन की कितनी होती है बच्चों? -3 होती है। होता है क्या बच्चों? कि 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो होगा क्या बच्चों? 3 3 आ गया, यानी कि क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे देखिए
B3N3। तो इसको बच्चों तीन तीन ना लिख के भी हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं। यानी कि बात क्या होगी बच्चों, दोनों बराबर बात हो गई। यहाँ पे एक एक हो गया, 3 से 3 कट गया तो एक एक आ गया, तो एक एक हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको हम प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसको बच्चों सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको हम Bn यानी कि बोरोन नाइट्राइड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए बच्चे सही विकल्प कौन सा है हमारा, देखिए सही विकल्प है हमारा विकल्प सी, बोरोन नाइट्राइड क्या बच्चों हमारा सही विकल्प है। पहला विकल्प देखते हैं बच्चों, पहला विकल्प क्या है, पहला विकल्प है हमारा B3N3H6। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं अकार्बनिक बेंजीन, अकार्बनिक बेंजीन। दूसरा विकल्प क्या बच्चों, सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड, क्या बच्चों सिलिकॉन कार्बाइड। और चौथा विकल्प है हमारा बच्चों, चौथा विकल्प क्या है, आयरन पेंटा कार्बोनिल। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या है बच्चों, विकल्प सी, विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।